हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है टाटा स्टील, दूसरा यहाँ पे अदानी विलमार। देखो, इस वीडियो में दोनों के बारे में आपसे पूरा जो फंडामेंटल जानेंगे और उसके बाद यहाँ पे खुद आपको दोनों कंपनी में आपको भरोसा हो जाए कि यहाँ पे करना है क्या चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और यहाँ पे जो भी आपका जो टाइम लगेगा इस वीडियो में वो टाइम वेस्ट आपका नहीं होने वाला। इसमें बहुत कुछ यहाँ पे आप सीखने वाले। यदि आप नहीं सीखोगे तो फिर यहाँ वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। यदि कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में, फिर बात करेंगे यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में। देखो, टाटा स्टील यदि आप आज आपने देखा तो लगभग जो है 2% का यहाँ पे गिरावट निकल के लगभग यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया है। वो 97.95 ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको डे लो बनाते हुए दिखाई दिया है 96.50, यानी कि लगातार यहाँ पे गिरावट है। देखो, मैंने यहाँ पे हमेशा से यहाँ पे मैं बुलिश हूँ। बुलिश क्या चीज़ में वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले बात समझो। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे हमेशा से कहा है आपको कि ये स्टॉक पे एक बेहतरीन स्टॉक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम तो पूरा फंडामेंटल जानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था कि 113 के ऊपर जब जाएगा तो ही यहाँ पे बाई करना, तब तक यहाँ पे बाई मत करो। मैंने हमेशा से कहा, यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप मेरे किसी भी वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने हमेशा से इसको यहाँ पे आपको शामिल किया है। लेकिन यहाँ पे आप समझना आपको ये है कि अब क्या करना चाहिए। देखो, कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं, जितना यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है उतना यहाँ पे अच्छा मौका है। देखो, यहाँ पे जब शेयर जब गिरावट होता है तो लोग यहाँ पे डर जाते हैं, लेकिन जब उसी कारण उसी में यदि चेक करें तो जब शेयर जब तेज़ी जब आती है तो यहाँ पे लोग आप खुश रहते हैं। लोग यहाँ पे समझते तेज़ी आ रहा है और बाई करें। जहाँ पे आपको जो संभलना चाहिए तो वहाँ पे आप यहाँ पे खुशी मनाने लगते हो, लेकिन जहाँ पे आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए वहाँ पे आप इसको बाई नहीं करते हो। तो इसलिए यहाँ पे बाई करना शुरू करो, क्योंकि देखो ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है। बहुत डिस्काउंट प्राइस में शेयर आपको आ चुका है, लगभग यहाँ पे 96 में लगभग शेयर देखने को मिल रहा है। तो आपको इसी से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 1500 का शेयर, यानी कि लगभग 150 का शेयर, ये लगभग यहाँ पे आपको 96 में शेयर आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। और मैं बोलूँगा तो आपको मिडल सेक्टर एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पे रिटर्न जो है एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता ही है। साथ ही साथ आपको जो डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी आपको देती रहती है। यदि आप चेक करोगे तो लगभग ये कंपनी ऑलमोस्ट आपको जो है 5% का आपको जो डिविडेंड भी यहाँ पे देती है। साथ ही साथ इसका पी जो है मात्र 3 का है। देखो, एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, बहुत सारे स्टॉक में क्या होता है कि कम पी आपको देखने को मिलता है, जैसे -1 -2। तो यहाँ पे लोग क्या समझते हैं कि वो स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही एक आपको सस्ते दाम में उसका प्राइस मिला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा थॉट यहाँ पे मत रखना, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टॉक, देखो आपको मेरे हिसाब से आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को यहाँ पे बाई मत करना। क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो यहाँ पे आपको ना आपको जो डिविडेंड पे करती है ना उसका कुछ भी सही होता है, लेकिन बस यहाँ पी कम रहता है। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पी सही है यानी कि बाई कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे चेक करो, क्योंकि बहुत से स्टॉक ऐसा भी है जो कंपनी यहाँ पे डिविडेंड जो देती है उसका पी यहाँ पे कम देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको जो है टाटा स्टील प्राइस तो बहुत कम है ही, साथ साथ में ये कंपनी आपको जो है 5% का आपको जो डिविडेंड भी देती है, जिसके वजह से यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी यहाँ पे कम निकल के आता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझना ये है कि करना क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और समझ लो कि जो फंडामेंटल जो मैंने दिखाया तो उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। लेकिन मार्केट कैप में यहाँ पे देखोगे तो लगभग 1.19 लाख करोड़ का मार्केट कैप, लगभग यहाँ पे 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है बीते लगभग 2-3 दिनों में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है। जब मार्केट जब यहाँ पे आपको वोलेटाइल मोड रहेगा तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा मौका है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। जेन्युइन यहाँ पे आप जो लोग यहाँ सोच रहे थे इन्वेस्ट करने का, तो अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का एक आपको अच्छा खासा मौका निकल के आ रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, यार अभी 97 चल रहा है, 96 चल रहा है, तो यार काम करते हैं जब 90 में आएगा तब बाई करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोच कर भी यहाँ पे बाई नहीं कर पाते हैं। और जब यहाँ पे जब तेज़ी बनते हुए जब दिखाई दे जाता है तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा आपको जो है क्या होता है, आपको अफसोस लगता है। तो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। शेयर को, जो शेयर आपको कंपनी आपको अच्छी लगती है तो यहाँ पे फटाक से आप बाई कर लो। उसके बाद यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे करना क्या है, क्या प्राइस सही है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो कंपनी डिस्काउंट मिला उसको यहाँ पे जरूर आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। तो जो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे जान लेते हैं कि फंडामेंटल खुद यहाँ पे आपको समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो, यहाँ पे बुक वैल्यू सबसे पहले हम सब यहाँ पे जानेंगे। बुक वैल्यू में कितना निकल के आता है, लगभग 93.7 निकल के आ रहा है। प्लीज आपको ये समझना हो कि यहाँ पे बुक वैल्यू आपको होता है क्या ये आपको बताता है। देखो, बुक वैल्यू आपको ये बताता है, जैसे मान लो यदि इस कंपनी को कुछ हो जाता है, मान लो यदि कंपनी को बर्बाद हो जाती है, कंपनी किसी भी कारण आपको डूब जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पे कंपनी जो यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले यहाँ पे कितना रुपया आपको दे सकता है, तो यहाँ पे 93 रुपये ये कंपनी लगभग देने का यहाँ पे क्षमता आपको रखता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स भी कटता है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे 93 ऐसे हम सब
पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार 96 का प्राइस आपको 93 है यानी कि कम है। देखो बिल्कुल यहाँ पे 3 रुपये कम है, सही है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक में से कम 8-9 स्टॉक ऐसा स्टॉक होगा जिसका यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे उससे भी कम निकल के आएगा। आपको नहीं विश्वास है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे देखना जरूरी है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं कहीं भी आपको मैच नहीं करता, कहीं कहीं सही नहीं बताता है, तो ये बात की बात है, लेकिन हर जगह यहाँ पे चेक करना चाहिए, जिससे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में सीखने को मिलेगा। तो इसके यहाँ तो आपको डाउट क्लियर आपको हो गया कि यहाँ बुक वैल्यू आपको होता क्या है, ठीक है। फिर चेक करें यहाँ पे आपको ROC और ROE, ठीक है, यानी कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझे तो देखो कि देखो यहाँ पे लॉन्ग में आपको, इसलिए मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आपको ये जो होता है आपको ROE, इसमें दो तरह से आपको दिखा जाता है। पहले यहाँ पे डेब्ट से भी दिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ बहुत से लोग आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे जो आपको जो सिंपल जो रहता है वो आपको वो तो यहाँ पे दिखाई जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना ये है आपको, लॉन्ग में आपको मैं समझाऊंगा तो वैसे ही आपको 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझ लो कि यहाँ पे ROC और ROE यदि दोनों आपको 20% से यदि ऊपर हो तो फिर यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे बेहतरीन कंपनी माना जाता है, कंपनी को बेस्ट कंपनी माना जाता है, जिसमें यहाँ पे दोनों को आपको जो यहाँ पे फुलफिल करता है। एक में तो यहाँ पे लगभग आपको 50% ज़्यादा है और एक में लगा आपको 100% से भी ज़्यादा यहाँ पे निकल के आता है। तो इसी बात से आपको समझ में आपको आ रहा होगा कि ये टाटा स्टील कितनी अच्छी कंपनी है। फिर आगे हमसे चेक कर दो, यहाँ पे खुद यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.0 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो यहाँ पे बस 1.0 टाइम्स यहाँ पे कम निकल गया था, लेकिन बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे और सब चेक करना है कि यहाँ पे हम तो सेल्स देखो सर, तो यहाँ पे सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आया था, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ा सा कमी आई थी। देखो क्वार्टर बेस से कभी भी जज मत करना किसी भी शेयर को, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी इस क्वार्टर में कभी ज़्यादा प्रॉफिट, कभी इस क्वार्टर में यहाँ पे कम प्रॉफिट। तो इसलिए यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मार्च 2021 में कितना था, लगभग 1,56,000 करोड़ का, और इसमें लगभग यहाँ पे 2,43,000 करोड़ का मार्च 2022 में, यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो भारी यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई दी। और इस बार लगभग जो करंट मार्केट में भी यहाँ पे करंट जो यहाँ पे इस जो साल है उसमें लगभग 2,53,000 तो ऐसे ही पार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्या मालूम चल रहा है आपको कि यहाँ पे लगातार ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे ग्रोथ ही निकल के आपको दिखने को मिल रहा है। साथ ही साथ प्रॉफिट में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर आगे से चेक करें यहाँ पे तो देखो आपको अब आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो समझना ये है कि कैश फ्लो होता है क्या, क्योंकि देखो कैश फ्लो समझना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कैश फ्लो यदि आप समझ जाते हो तो बहुत से स्टॉक आप ऐसे ही पहचान लोगे कि वो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है या नहीं। बहुत से लोग आपको नहीं बताते, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। देखो यार वीडियो लंबा हो सकता है, जो लोग यहाँ पे पहले से देख रहे हैं उनने यहाँ पे आपको गारंटी है, आपको 99% गारंटी है कि यहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे मार्च 2022 में कितना निकल के आता है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे आपको देखो मार्च 2022 में कितना है, लगभग आपको निकल के आता है 44,000 करोड़ का। सबसे पहले आपको चेक करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि सबसे मेन आपका यही होता है, ठीक है, सबसे मेन आपका यही होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये दोनों को यहाँ पे मत चेक करो, ठीक है, ये चेक करो कि ये सही है या नहीं। देखो सिंपल यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले चेक करने का क्या उपाय है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो डिटेल में बात करेंगे। सिंपल चेक करने का यही उपाय है, जो भी यहाँ पे अमाउंट है यानी जो 44,000 करोड़ है, ये आप चेक करो कि मार्च 2022 का जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट है इससे कम है या नहीं, यानी कि कैश फ्लो से प्रॉफिट कम है या नहीं। यदि कैश फ्लो से प्रॉफिट कम होता है या आपको बराबर होता है तो फिर यहाँ पे बेहतरीन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी अमाउंट है, मान लो इससे आपको 44,000 है, यदि आपको 40 करोड़ रहता है प्रॉफिट तो फिर यहाँ पे सही है। और यदि मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 44 हो तो भी सही है, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यहाँ पे प्रॉफिट जो है यहाँ पे होना चाहिए 50 करोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे ऑलमोस्ट यदि 5% 10% ज़्यादा हो तो फिर बात चलेगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा 10% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चेक कर लो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग आपको 41,000 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे कैश फ्लो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बस सिंपल में आपको यही समझना है। और यदि लॉन्ग में मैं आपको समझाऊँ तो देखो यहाँ पे कैश फ्लो आपको ये बताता है, जैसे मान लो मैंने कुछ भी आपको बेचा, मान लो मैंने आपको 5 रुपये का मैंने आपको पेन बेचा और आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो ये आपको जो शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा, तो वो यहाँ पे कैश फ्लो चेक करेगी। बस ये समझो कि कैश फ्लो एक बताने का आपको ये जरिया है कि यहाँ पे जो यानी कि जो आप जो सेल्स जो कर रहे हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे जो बाई कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे जो आपका यानी कि ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि आप जो फेक आप सेल्स दिखा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फेक सेल्स को यहाँ पे बचाने के लिए और यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स को बचाने के लिए कैश फ्लो है, ठीक है। तो कैश यदि आप चेक कर लेते हो तो खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कंपनी जो बेचती है उसका पैसा भी आपको जो यहाँ पे रिटर्न आता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसे भी करती है जो फेक सेल्स दिखाती है, तो इसलिए थोड़ा बचकर रहना है। तो इसके बारे में क्या चाहिए, इसके बारे में हमसे
तो नॉलेज, यहाँ पे जानकारी चाहिए, तो ही हम सब यहाँ पे पकड़ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके जो टाटा स्टील के बारे में पूरा टॉपिक यहाँ पे आपको जो डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने में आपको मिला हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यह बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। यदि आपने एक हाई प्राइस से बाई किया है और आपको यहाँ पे यदि मौका बन रहा है अभी, तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ करके यहाँ पे SIP के द्वारा, नहीं तो लगभग आपको आधे अमाउंट जो आप पैसा लगाना चाहते हो उसमें, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको मेटल स्टॉक एक आपको वोलेटाइल स्टॉक होता है, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस आपको दिखाना होगा। तो चलो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तुमसे डिस्कस कर लेते हैं आपको अदानी विलमार के बारे में। देखो जानते हो कि ये जो है स्टॉक यहाँ पे एसएम लिस्ट से आपको जो बाहर आते हुए दिखाई दिया था, ठीक है, और अभी भी यहाँ पे गिरावट ही निकल के आ रहा है। लगभग कल के दिन यहाँ पे आपको 5% का यहाँ पे लोअर सर्किट था और आज भी लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे भी गिरावट, वैसे ही गिरावट यहाँ पे निकल के है ऑलमोस्ट 3-3.5% का। तो यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो मैंने कल के दिन आपको कहा था, यदि 740 के यदि शेयर नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे दिक्कत है, यानी कि आपको 740 का यदि आपको क्लोजिंग प्राइस देता है तो ठीक है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस और यहाँ पे गिरावट का प्राइस बहुत ही एक अंतर है। किसी भी मार्केट में कोई भी लोग जो बड़े जो आपको यहाँ पे जो आपको जो ट्रेडर्स होते हैं वो बस यही चेक करते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या है। देखो बीच में मार्केट कितना ज़्यादा डाउन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस से वो यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट का यहाँ पे आपको जो प्रेडिक्ट करते हैं कि वो मार्केट कैसा रहेगा। तो इसलिए हम सब यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या है। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे 740 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे क्या कि एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। करेक्शन देखने के बाद भी यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे बन के लगभग यहाँ पे सही ही लगभग ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि शेयर यहाँ पे चाह रहा है उठने का, लेकिन यहाँ पे उठ नहीं पा रहा है। आपको इस वजह से क्योंकि मार्केट में यहाँ पे वोलेटाइल का मूड है। चेक करो तो देखो लगभग डाउन गया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 736 तक, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखोगे तो लगभग आपको उसी बीच मार्केट सेशन में ही आपको लगभग 772 तक भी शेयर में जाते हुए दिखाई दिया, यानी कि पूरा फुल मूड में है आपको यहाँ पे शेयर उठने का, लेकिन यहाँ पे उठ नहीं पा रहा है मार्केट के प्रेशर के कारण। अभी यहाँ पे जानते हो कि अभी आपका जो फेस्टिवल सीजन आपको देखने को मिल रहा है और आपका इसमें आपको यहाँ पे आपको तेल का, यानी कि आपको जो यहाँ पे एडिबल ऑयल का ज़्यादा ही आपको यूज होता है, जैसे कि आपको हो गया तेल हो गया, यानी कि करू तेल का ज़्यादा यूज होता है। क्योंकि देखो अभी आपको जो नवरात्रा स्टार्ट हो चुका है, आज लगभग यहाँ पे आपको सेकंड डे था और यहाँ पे साथ साथ आपको जो दीपावली भी आपको आने वाला है, जिसके वजह से यहाँ पे तेल का तो यहाँ आपको यूज़ होते हुए दिखाई देगा ही, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि लगभग यदि मार्केट साथ दे तो शॉर्ट टर्म में ही ये शेयर आपको 900 तक भी देखने को मिल जाए। तो इसलिए देखो यहाँ पे आपको पेशेंस तक को रखना होगा। ये कंपनी इसका पी जरूर आपको हाई है, 100 के ऊपर आपको देखने को मिलता है पी, लेकिन आपको समझना ये है कि यहाँ पे क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए। देखो इस ग्रुप का आपको यही खास बात है कि जब इस शेयर में जब तेज़ी आती है तो फिर कुछ भी नहीं देता है, ना आए ना बाएं, डायरेक्ट यहाँ पे तेज़ी भागते हुए रहता है। लेकिन जब गिरावट होता है तो उसी रफ्तार से भी गिरावट होते हुए दिखाई देता है, ये आपको पूरा यहाँ पे मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपका शॉर्ट टर्म के लिए है तो मैं बोलूँगा शॉर्ट टर्म से दूर हो जाओ, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए यदि फोकस बना रहे हो तो फिर यहाँ पे थोड़ा दूर रहना ही सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूड यहाँ पे कुछ नहीं चलता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में सोच तो लॉन्ग टर्म में जरूर इसको बाई कर सकते हो इस कंपनी, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये कंपनी यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ यहाँ पे कर सकती है। क्योंकि जानते हो किस सेक्टर में आता है, ये आता है FMCG कंपनी में, एक जो सेक्टर में आपको देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको धीरे धीरे क्यों ना, लेकिन यहाँ पे तेजी बनते हुए तो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा ही। तो इसलिए यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन आज मैं बात करने वाले आपको वाले हैं फंडामेंटल के बारे में, तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इसका जो बुक वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है खराब, 56 का बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू यहाँ पे कमजोर है। लेकिन मैंने कहा कि हर कहीं पे यहाँ पे आपको एक्सेप्शन नहीं होता है, लेकिन इसको यहाँ पे हम सब पॉजिटिव यहाँ पे सही मान के नहीं चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना भी आपको जो यहाँ पे हो आपको, लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे सही नहीं है, बस यही एक थोड़ा मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब निकल के आता है। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे लगभग, और सब मैं यहाँ दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग 13 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो यहाँ पे कमजोर निकल के आता है बुक वैल्यू। साथ साथ इसका आपको ROC और ROE दोनों यहाँ पे सही है, ऑलमोस्ट यहाँ पे किसी 20% है, किसी 15%। देखो 20% से यदि ऊपर होता है तो कंपनी का बेस्ट माना जाता है, लेकिन वही आपको यदि 15% होता है तो 15% यहाँ पे कंपनी को आपको गुड माना जाता है, यानी कंपनी अच्छा है, ठीक ठाक है। समझ में आपको आ रहा है ना। तो यहाँ पे यदि आपको 20% आपको रहता है तो बेस्ट है, यदि आपको 15% है तो फिर यहाँ पे ठीक ठाक है। तो यहाँ पे लगभग जो सही निकल के आ रहा है सब हम सब आपको बोल सकते हैं। लेकिन मेन हम क्या चेक करेंगे, चेक करने वाले हम सब यहाँ पे सेल्स चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेक करने वाले कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो बहुत ही एक अहम चीज़ है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा है। यहाँ पे इस क्वार्टर में कमी आया था, लेकिन क्वार्टर बेस से कुछ नहीं होता, क्योंकि क्वार्टर में गिरावट और ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट अभी यहाँ आपको लगभग भारी फॉल है, यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी वजह से भी आपको शेयर में प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया था इस क्वार्टर में, यदि आपको याद हो तो। और फिर देखो तो यहाँ पे लगभग जो इस पर क्वार्टर में सही रिजल्ट निकल के नहीं आया। लेकिन चेक करेंगे हमसे कैश फ्लो कैसा है।
कैश फ्लो यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग में मैंने आपको जो टाटा स्टील के बारे में मैंने बताया है। तो यदि आपको लॉन्ग में देखना है तो आप जो टाटा स्टील में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं यदि फिर से बताऊं तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बस यहाँ पे शॉर्ट में आप समझ लो, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट में जो चाहते हैं समझना। तो यहाँ पे देखो जो कैश फ्रॉम आप सबसे मेन आपको होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये चेक करने का सिंपल है आपको यही उपाय है कि जो भी यहाँ पे अमाउंट जो लिखा हुआ है, यानी कि जो 1154 करोड़ जो लिखा हुआ है, बस यहाँ पे जो भी जो इसका जो प्रॉफिट होगा, जो यानी कि मार्च 2022 ईयर का जो प्रॉफिट होगा, इससे यहाँ पे कम होना चाहिए, यानी कि 1154 करोड़ से यहाँ पे कम होना चाहिए। कम होगा तो फिर पॉजिटिव है, और यदि ज़्यादा होता है तो फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे चेक करते हैं कितना है। देखो यहाँ पे कितना देख रहे हो, 1154 करोड़। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमसे यहाँ पे कितना निकल के आता है। तो यदि आप चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे 808 करोड़ का यहाँ पर निकल के आ रहा है। यानी कि क्या, यानी कि इसका यहाँ पे आपको जो है कैश फ्लो यहाँ पे सही ही निकल के आ रहा है, आपको अच्छा है यहाँ पे कैश फ्लो। जिसमें यहाँ पे होता क्या है, कैश का मतलब यही है कैश फ्लो, यानी कि आपको पैसा यहाँ पे अप एंड डाउन, मतलब जो आप बेच रहे हो उसका पैसा आपको रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि जो आप कस्टमर को जो बेच रहे हो या कहीं भी आप बेच रहे हो तो उसका पैसा यहाँ पे आपके पास फिर से आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस आप यहाँ पे बेच रहे हो और वहाँ से पैसा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैश फ्लो एक बेहतरीन कैश फ्लो है, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप जो है अभी तक जो इसका फंडामेंटल मजबूत है, बस यहाँ पे एक ही थोड़ा सा यहाँ पे खराब है, वो है बुक वैल्यू, बाकी सब यहाँ पे सही ही निकल के आता है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड जरूर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं होना है। शेयर में आपको जो करेक्शन देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, तो इसलिए यहाँ पे बस आप होल्ड करके चलो। जो मौका आएगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और याद कर लो कि यहाँ पे 740 का एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। यदि उसके नीचे दी आपका जो क्लोजिंग प्राइस आपको हो जाता है तो फिर इससे थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है, दूर रहना। तो चलो यहाँ पे इस वीडियो से मैं आपको यहाँ पे एंड करता हूँ। यदि कुछ भी समझ में आया हो तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।